अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए 100वीं कामयाब लॉन्च पर इसरो की टीम को दी मुबारकबाद। उन्होंने इसे मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा दिया करार। आपाशी प्रोजेक्ट से मुतालिक तेलंगाना जागृति की जुमा को गोलमेज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की नाकामियों और कांग्रेस के झूठ को किया जाएगा बेनकाब। के कविता का होगा कलीदी खिताब। दानिशवरान माहिरीन आपाशी और रिटायर्ड इंजीनियर्स करेंगे शिरकत। दलित बंधु के दूसरे मरहले के लिए रकमी इजराई। हुजूराबाद रुकन असम्बली की मुसलसल जद्दोजहद कामयाब। हुजूराबाद में BRS कायदीन का जश्न। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में एहतजाज से कशीदगी। अजय नामी नौजवान के अरकान खानदान और दोस्तों ने उससे इंसाफ का मुतालिबा करते हुए किया एहतजाज। उस्मानिया अस्पताल की गोशा महल स्टेडियम मुंतकली का मामला। महकमा जात दाखिला सेहत और कलेक्टर को हाईकोर्ट की नोटिस। ओखला से MIM के उम्मीदवार शिफाउर रहमान को मिली कस्टडी पेरूल। शिफाउर रहमान ने ताहिर हुसैन की कस्टडी पेरूल ऑर्डर का हवाला देते हुए की थी कस्टडी पेरूल की दरख्वास्त। वक्फ तरमीमी बिल मामला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुल्क गिर तहरीक चलाने की वार्निंग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल और उत्तराखंड में UCC के निफाज के खिलाफ मुस्तकबिल के लिए अपना लाहिया अमल किया पेश। और डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को किया मदऊ। गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ये मुलाकात काफी अहम। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए 100वीं कामयाब लॉन्च पर इसरो की टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया और मिशन की कामयाबी को यकीनी बनाने पर पूरी टीम की लगन की सताइश की। वज़ीर आला ने हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम की तरक्की और कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए देसी टेक्नोलॉजी में एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त के तौर पर इस कामयाबी की भी सताइश की। तंजीम तेलंगाना जागृति ने ऐलान किया है कि रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट्स के हवाले से कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने और हुकूमत की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश करने के लिए 31 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दानिशवरान जहदकार, तेलंगाना तहरीक के लीडर्स, आपाशी माहिरीन और रिटायर्ड इंजीनियर्स भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना जागृति के जिम्मेदारान ने बताया है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट्स को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। अलावा अजीम BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में तामीर करदा अहम प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से भी मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को सख्त जवाब देने की जरूरत है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कांग्रेस हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के झूठ और फरेब को बेनकाब किया जाएगा। तेलंगाना जागृति ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत ज़ेर इल्तिवा आपाची प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए एक वाज़ेह लाहिया अमल के साथ सामने आए। कॉन्फ्रेंस में आपाची प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम मसाइल पर तफसीली बहस की जाएगी और करारदादें मंजूर की जाएंगी। तेलंगाना जागृति ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने पालमूरू रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट के काम महज इस वजह से रोक दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट का आगाज के चंद्रशेखर राव ने किया है। इसी तरह सीताराम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का सरकारी सतह पर इफ्तिताह अंजाम देने के बाद भी काम रोक दिए गए हैं। तेलंगाना जागृति ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कलवाकुर्ती, भीमा और
नेटम पाड़ू लिफ्ट इरिगेशन स्कीमात के ज़रिए अल्तवा कामों को भी मुकम्मल नहीं कर रही हैं। तेलंगाना जागृति ने कहा है कि आपाशी प्रोजेक्ट्स के मौसर इस्तेमाल के खुसूस में कांग्रेस हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। तेलंगाना जागृति ने बताया है कि कृष्णा और गोदावरी नदी पर जारी आपाशी प्रोजेक्ट्स के अलावा कृष्णा नदी में तेलंगाना के हिस्से के पानी के हुसूल के लिए ट्रिब्यूनल के क़याम का सहरा भी के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। आपाची प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। कांग्रेस के झूठ को आश्कार करने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जामे मुबाहिस किए जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने तेलंगाना में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बुध को एसीबी के एक बयान के मुताबिक मुलजिम ओहदेदार के सुरेश, सब इंस्पेक्टर और तिलमलगिरी पुलिस स्टेशन सूर्यापेट जिले की कांस्टेबल नागाराजू ने मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब की और किस्तों में अदायगी कबूल की। शिकायत कुनिंदा को BNSS एक्ट की दफ़ा 35 के तहत नोटिस जारी करने के बदले में रकम अदा करने की हिदायत दी गई ताकि इसकी गिरफ्तारी को रोका जा सके। 25 जनवरी को 30,000 रुपये फ़ोन पे के जरिए साई फिलिंग स्टेशन सूर्यापेट के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। इसके बाद 28 जनवरी को कांस्टेबल नागाराजू के जरिए 70,000 रुपये मौसूल हुए और मजीद 30,000 रुपये फ़ोन पे के जरिए उसके बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए गए। नागाराजू के ज़ाती अकाउंट में 10,000 रुपये की पहली अदायगी भी की गई थी, जिससे रिश्वत की कुल रकम 1,40,000 रुपये हो गई। सब इंस्पेक्टर सुरेश के लिए 1 लाख रुपये और कांस्टेबल नागाराजू के लिए 40,000 रुपये। ऑपरेशन के दौरान एसीबी के ओहदेदारों ने SI सुरेश की मौजूदगी में कांस्टेबल नागाराजू से 70,000 रुपये बरामद किए। कीमियाई टेस्ट ने रिश्वत की तस्दीक की। दोनों मुलजिम ओहदेदारों को गिरफ्तार करके नामपल्ली हैदराबाद में SPE और ACB केसेस कोर्ट के एडिशनल स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत की जानिब से रियासत के दलित खानदानों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की गर्ज से शुरू करदा 10 लाख रुपए मालियत की दलित बंधु स्कीम, जिसके तहत रियासत तेलंगाना में पहली मरतबा पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुजूराबाद हल्के के 18,000 दलित खानदानों को मुंतखब करते हुए फ़ी खानदान 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की थी। ताहम गुज़िश्ता साल इक़्तिदार की तब्दीली के बाद रियासती हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम को मजदूद कर दिया, जिसके खिलाफ हुजूराबाद के रुकन असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी हुजूराबाद हल्के के तमाम दलित खानदानों को दूसरे मरहले में फ़ी खानदान 10 लाख रुपए दलित बंधु स्कीम के तहत कांग्रेस के इंतखाबी वादे के मुताबिक 2 लाख रुपए इजाफे के जरिए 12 लाख रुपए अदा करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल हुकूमत से नुमाइंदगी और टकराव कर रहे थे। हर मौके पर उन्होंने हुकूमत के साथ दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले के लिए फ़ी खानदान 12 लाख रुपए मंजूर करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके तहत रियासती हुकूमत ने हुजूराबाद हल्के में दूसरे मरहले के दलित बंधु स्कीम के तहत फ़ी खानदान 12 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में हुजूराबाद हल्के के दलित खानदानों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई और उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए जश्न मनाया और उसको पाड़ी कौशिक रेड्डी की शख्सी कामयाबी करार दिया। నమస్కారాలు। కేసీఆర్ గారు దళిత బంధు అనే ఒక పథకం పెట్టి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని తీసుకొని హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి దళితుని కుటుంబంలో వెలుగు నింపింది కేసీఆర్ గారని చెప్పక తప్పదు। మరియు ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు దళిత బంధుని రెండో విడతని హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఆపడం జరిగింది। ఇయాల మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత అసెంబ్లీలో నా మొట్టమొదటి స్పీచ్ నా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి దళిత కుటుంబానికి రెండో విడత ఇయ్యాలని గర్జించింది అసెంబ్లీలో మీ అందరికి కూడా తెలిసిన విషయమే। అదే విధంగా కరీంనగర్ జెడ్పీలో కూడా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని కలెక్టర్ గారిని కూడా ఖచ్చితంగా మీరు రెండో విడత దళిత బంధు ఇవ్వాలని నిలదీసింది మీకు తెలిసిందే। దాంతో పాటు హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న నడి బొడ్డున ఆ రోజు మీ అందరి సమక్షంలో ఇయాల ధర్నా చేసి లాఠీ దెబ్బలు తిని కేసులు పెట్టింది కూడా మీ అందరికి కూడా తెలిసిన విషయమే। ఇయాల దాంతో పాటు మొన్న జనవరి 12 తారీఖున ముగ్గురు మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని గట్టిగా నిలదీసిన తర్వాత ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది। వాళ్ళ మెడలు వంచి మీ అందరికి కూడా ఇవాళ రెండో విడత దళిత బంధు ఇప్పిస్తుంది కూడా మీ అందరికి కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరికి కూడా ఈ దళిత బంధు రెండో విడత రావడం నాకు చాలా సంతోషకరం। నేను మీకోసం పోరాటం చేస్తే
నాకు నా మీద ఎట్లా కేసులు పెట్టిరో మీరు అందరు చూసిర్రు. జెడ్పీ ఆఫీస్ లో మీకోసం నిలదీస్తే కేసులు सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरुक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस तांडूर अब्दुल हादी शहरी की ज़ेर निगरानी में ज़िले विकाराबाद की क़दीम तांडूर गर्ल्स स्कूल के अहाते में 5 उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा और तालिबात में जुमला 199 ऑल इन वन गाइड्स कार रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के हाथों तकसीम अमल मिलाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की ये कोशिश थी कि उर्दू मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात बेहतर तालीम हासिल कर सकें। इसी के पेश नज़र ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम का तलबा और तालिबात तालीमी मैदान में खूब तरक्की करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट बने और समाज में बेहतर और मुकाम हासिल करें। इस प्रोग्राम के मौके पर मजलिस पार्टी के साबिक़ा काउंसलर व फ्लोर लीडर सैयद साजिद अली, सेक्रेटरी बी आर यूनुस, मोहम्मद अब्दुल मलिक, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद वसीम के अलावा स्कूल की असातिज़ा, मजलिस पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हैदराबाद से आज हम तांडूर और पड़ंगल दीगर इलाकों के अंदर जमात के उनमें गाइड्स को तकसीम करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह लिखने के लिए जाते हैं तो उनको बआसानी से जो सवालात क्वेश्चन पेपर के जरिए सवालात आते हैं उनको हल करने के लिए जो मॉडल पेपर जो ऑल इन वन के अंदर 6 सब्जेक्ट से जो तेलुगु यानी कि उर्दू मीडियम के तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमिन के रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं है। रियासत में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमिन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाली है। इस सिलसिले में वजीर IT श्रीधर बाबू ने एक अहम ऐलान किया। मंगल की रात सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के पास सरकारी मुलाजिमिन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सनती तरक्की में लॉजिस्टिक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत तेलंगाना में एक ड्राई पोच बनाने के लिए काम कर रही है जो नॉर्थ कॉरिडोर में कायम किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सरकारी और खानगी शिराकतदारी से मुकम्मल किया जाएगा और इसके लिए तमाम मंजूरी हासिल कर ली गई है। मजीद ये भी कहा कि तेलंगाना में जल्द ही 2 ड्राई पोर्ट्स कायम की जाएंगी। इसके अलावा टायर 2 शहरों में सनतों और IT के फरोग के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में बुध को हल्की कशीदगी देखी गई क्योंकि अजय नामी नौजवान के अरकान खानदान और दोस्तों ने उससे इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और इंतबा दिया कि वो पोस्टमार्टम के दस्तावेजात पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि मरकजी वजीर वो तेलंगाना BJP के सरबराह किशन रेड्डी उनके मुतालबात को कबूल नहीं करते। शहर के नुहाई इलाके नागारम में रहने वाले 21 साल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अजय ने यौम जमहूरिया के मौके पर निकलस रोड पीपल्स प्लाजा पर भारत माता महाआरती प्रोग्राम में शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और तेलंगाना BJP के सरबराह वो मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी शरीक हुए थे। महाआरती प्रोग्राम के मौके पर एक कश्ती में पटाखे जलाए गए थे जिसके नतीजे में आग लग गई जिसने दूसरी कश्ती को भी अपनी लपेट में ले लिया था। इस वाक़े के बाद अजय लापता हो गया था। NDRF की टीमों के साथ साथ पुलिस की टीमों ने उसको तलाश किया। तकरीबन 45 घंटों की तलाश के बाद उसकी लाश बरामद हुई। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम अजय के रिश्तेदारों और दोस्तों ने वहाँ एहतजाज किया जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने महलूकिन के विरसा से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुतासरा ख़ानदानों की मुकम्मल मदद करें और ज़ख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाएं। इंसानी इमदाद के लिए तेलंगाना के आज़्म का इयादा करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत सानेह से मुतासिर होने वालों की मदद के लिए कोई भी ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए तैयार है।
मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ के वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा, मेरी गहरी हमदर्दी मरने वालों के ख़ानदानों के साथ है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ज़ख्मियों को फौरी और जदीद तिब्बी इलाज फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की आमद के सबब ये वाक़या पेश आया। उन्होंने श्रद्धालुओं पर जोर दिया है कि वो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हुजूम वाले इलाकों से गुरेज करें। बुध को एक सरकारी बयान के मुताबिक कुंभ मेले में शरीक होने वालों और उनके अरकान ख़ानदान से अपील करते हुए बंडी संजय कुमार ने उन्हें अफवाहों पर यकीन न करने और महफूज यात्रा के लिए सरकारी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल OGH को गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुंतक़ल करने से मुताल्लिक़ मामले में तेलंगाना के महकमे दाखिला, सेहत, हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर और दीगर को नोटिस जारी की। M आनंद गौड़ ने यह रेट दरख्वास्त तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, महकमे दाखिला, महकमे सेहत, हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर, OGH सुप्रिंटेंडेंट कॉलेज नारायण राव, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और दीगर के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को मौजूदा जगह से मुंतक़ल करने के इक़दाम को चैलेंज करते हुए दायर की थी। गोशा महल पुलिस स्टेडियम गोशा महल के आसपास के अफराद को इस हॉस्पिटल की मुंतकली से होने वाली मुश्किलात और माहौलियाती खतरात होने का उन्होंने दावा किया। जज ने दरख्वास्त गुजार से वज़ीर आला को फरीक बनाने के इस्तेदलाल पर इस्तिफसार किया और हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत की कि वो वज़ीर आला का नाम मुद्दआ अलयान की फहरिस्त से निकाल दिया जाए। जज ने सरकारी वकील से इस्तिफसार किया कि क्या नई जगह पर इमारत अस्पताल के काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आप क्यों उस्मानिया अस्पताल मुंतक़ल कर रहे हैं? इसके जवाब में एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उस्मानिया अस्पताल को मुंतक़ल करने का फैसला मौजूदा इमारत के गैर मौजू होने पर मुबनी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अस्पताल के काम करने के लिए ज़रूरी मियारात पर पूरा उतरने के लिए मौजूदा सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से ये इक़दाम ज़रूरी है। जज ने एडवोकेट जनरल के इस्तेदलाल से इत्तेफाक करते हुए इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत के पास आवाम को बेहतर सहूलियात और ज़्यादा मौसर इलाज फराहम करने के लिए अस्पताल को मुंतक़ल करने का हक़ है। उन्होंने मौजूदा हाई कोर्ट को मुंतक़ल करने की मिसाल भी पेश की है। जज ने निशानदही की कि अस्पताल की हेरिटेज इमारत से मुतालिक मामला डिवीज़न बेंच के सामने ज़ेर गौर है और इस मामले पर यहाँ समाअत मुनासिब नहीं होगी। डिवीज़न बेंच जिसने पीर को पुरानी इमारत की हेरिटेज मौकूफ़ से मुतालिक केस की समाअत की ने एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर तफसीली जवाब जमा दाखिल करने के लिए इजाफी वक्त दिया। जज ने अस्पताल की मुंतकली की वजूहात और जगह की मुनासिबत पर केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। टेक्निकी खराबी के सबब बाज़ हैदराबाद मेट्रो ट्रेनें ताख़ीर से चलाई गईं। इस वाक़े के सबब स्कूल जाने वाले तलबा के साथ साथ दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमीरपेट, मियाँपुर, नागोल, सिकंदराबाद के दरमियान मेट्रो खिदमत ताख़ीर से चलाई गईं। सिग्नलिंग निज़ाम में टेक्निकी मसाइल की वजह से ये ट्रेनें ताख़ीर से चलाई गईं। हैदराबाद मेट्रो के अहदेदारों ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इन मसाइल को दूर किया जाएगा ताकि ये ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलाई जाएँ। जिले के पिन्नापक्का मंडल की कारागुड़म और जन्नमेट पोटलापल्ली के जंगलात में शेरों की नकल व हरकत की इत्तलात मिली है। एक किसान जिसने शेर को देखा उसने मुकामी जंगलात के एहलकारों को इसकी इत्तला दी। बुध के रोज़ हुकाम ने जंगल के इलाके का दौरा किया जहां कहा जा रहा था कि शेर हरकत कर रहा है और उसके पग के निशानात की जांच की गई है। जानवरों की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए थे। जंगलात के करीब देहातियों और किसानों को तनबिया किया गया है कि वो अकेले जंगलों में ना जाएं और साथ ही मखलूक को नुकसान ना पहुँचाएँ। याद रहे कि ज़िले के गोंडला और एल्लापल्ली मंडलों में दिसंबर 2024 में भी शेर की नकल व हरकत की इत्तला मिली थी। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के इंदिरा वैली मंडल के केसलापुर मूज़े में कबायली तहजीब और रवायात वाली नागोबा जात्रा का आगाज़ हुआ। इस 5 रोज़ा जात्रा में आदिलाबाद ज़िले के कबायलियों के साथ साथ पड़ोसी रियासतों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कबायली भी शिरकत कर रहे हैं। ज़िला कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ कि यात्रा के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़द किए जाने वाले जाना दरबार के दौरान पीने के पानी की सप्लाई का बेहतर नज़्म रहे।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.